ये है सूरदास द्वारा रचित जसोदा हरि पालने झुलावे पद, जो वात्सल्य रस में लिखा गया है। इसका अर्थ जानने से पहले इसका सस्वर वाचन कर लेते हैं, जिससे ये हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराही मलहावे, जोई सोई कछु गावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे नानी सुबावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया काहे नानी सुबावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। तू काहे नहीं बे गई आवे, तो को कान बुलावे, तू काहे नहीं बे गई आवे, तो को कान बुलावे। कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। सोवत जानि मौन हवि केरई, करि करि सैन बतावे, सोवत जानि मौन हवे केरई, करि करि सैन बतावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। यही अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे, यही अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमति मधुरे गावे। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भावनी पावे, जसोदा हरि पालने झुलावे, जसोदा हरि पालने झुलावे। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में समझेंगे सूरदास द्वारा रचित पद जसोदा हरि पालने झुलावे। ये पद कक्षा 7 की हिंदी बाल लीला पाठ से लिया गया है और इसके कवि हैं, रचनाकार हैं सूरदास। वात्सल्य रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसका अर्थ। इस पद में महाकवि सूरदास ने माता यशोदा और बाल कृष्ण की मधुरता का अद्भुत तरीके से वर्णन किया है कि माँ यशोदा अपने बाल गोपाल नन्हे श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है और झुलाने के साथ साथ बहुत ही स्नेह और प्रेम से उन्हें कभी पुचकारती है, कभी थपकियाँ देती है और कभी दुलारती है। तो आज इस पद में हम इसका अर्थ समझेंगे। जैसे लिखा है यशोदा हरि, यानी जसोदा हरि पालने झुलावे। तो इसका अर्थ है कि यशोदा माता हरि यानी श्री कृष्ण को पालने में झुला रही है। हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। पालने में झुला रही हैं और कभी झुलाती हैं, कभी प्यार करके पुचकारती हैं और जो चाहे कुछ गा रही हैं। पालने में झुलाती हुई माता यशोदा कहती हैं, मेरे लाल को आओ निंदरिया। नींद से कहती हैं कि मेरे लाल को अब नींद आने लगी है, काहे न आनी सुभावे, यानी तू जल्दी से आकर के मेरे श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुला देती। काहे न आनी सुभावे यानी क्यों नहीं जल्दी से आती, क्यों नहीं श्री कृष्ण को जल्दी से सुला देती, कि मेरे लाल को अब नींद आने लगी है। आगे कहती हैं, तू काहे नहीं बेगई आवे। बेगई का अर्थ होता है कि जल्दी से, कि तू हे नींद तू काहे नहीं बेगई आवे, यानी तू जल्दी से क्यों नहीं आती। तो को कान बुलावे, तो को माने तुझे, यानी नींद को, कान श्री कृष्ण मेरा कन्हैया तुझे बुला रहा है। इस प्रकार सोते हुए श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। यानी श्री कृष्ण जब सो रहे हैं तो कबहु कभी पलक
हरि यानी श्री कृष्ण मूंद लेते हैं यानी बंद कर लेते हैं। जब श्री कृष्ण सो रहे हैं तो क्या करते हैं, सोते सोते कि कभी पलक मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे, अधर कहते हैं नीचे का होठ, यानी कभी वो अपने होठों को फरकाते हैं कि छोटे बच्चे सोते हुए करते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण भी कर रहे हैं। कभी पलक मूंद लेते हैं और कभी अपने अधर होठ फरफराते हैं। ये देख करके माता क्या करती हैं, माता यशोदा जब देखती हैं कि उनका पुत्र इस तरह से कर रहा है तो वो सोवत जानी मौन हवे के रही, वो उनको सोता हुआ जान करके मौन माने चुप हो जाती हैं। करी करी सैन बतावे, और सैन का अर्थ होता है संकेत, संकेत या इशारे कर करके गोपियों को बता रही हैं कि तुम भी मत बोलो, तुम चुप रहो, क्योंकि श्री कृष्ण सो रहे हैं और उनकी नींद टूट जाएगी, इसलिए वो भी चुप हुई हैं और तुम भी चुप रहो। इसलिए करी करी सैन बतावे, सैन माने संकेत, इशारे, इशारे करके गोपियों को बता रही हैं कि तुम भी चुप हो जाओ, मत बोलो, इससे श्री कृष्ण की नींद टूट जाएगी। और उन्हें सोता हुआ जानकर माता यशोदा भी मौन माने चुप चुप रह जाती हैं। यही अंतर अकुलाए उठे हरि, और इतने में ही क्या होता है कि श्री कृष्ण अकुला उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं। जसुमति मधुरे गावे, और फिर यशोदा माता उनको जागा हुआ देख करके फिर से मधुर गाने लगती है। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ सो नंद भावनी पावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा सुख जो माता यशोदा को मिल रहा है, ऐसा सुख जो है अमर मुनि यानी मुनियों को और देवताओं को भी मिलना दुर्लभ होता है। बहुत ही कठिन से भी तपस्या करने पर भी इस तरह का सुख नहीं पाया जा सकता जैसे कि माता यशोदा श्री कृष्ण को मिल रहा है। सो नंद भावनी पावे, नंद यानी जो नंद है, नंद बाबा हैं, उनकी जो पत्नी है, भावनी मानी पत्नी, यशोदा को जो सुख प्राप्त हो रहा है, ऐसा सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ होता है। ऐसा सुख मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है जो नंद बाबा की पत्नी यशोदा माता को मिल रहा है। तो ये था इस पद का अर्थ। मुझे आशा है कि आप सबको इस पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सूरदास जी का ये पद है और जान लेते हैं संक्षिप्त में सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी भक्ति के यानी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म 1478 में रुनकता नामक ग्राम मथुरा में हुआ था। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ये भल्लावाचार्य के शिष्य थे। सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। और भी अन्य रचनाएं हैं इनकी, सूर सरावली तथा साहित्य लहरी। इनका जो निधन हुआ था वो 1585 ईस्वी में हुआ था।